नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नज़र, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। पीठ में छुरी सा चाँद, राहु गया रेखा फांद, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी सर्वमान्य और सर्व स्वीकार्य नेता थे। अटल जी कट्टरपंथी दक्षिणपंथी पार्टी के नेता होने के बावजूद सबको स्वीकार्य थे, तो इसका एक बड़ा कारण था उनका कवि हृदय होना। और ऐसा माना जाता है या कहा जाता है कि कवि कभी भी क्रूर नहीं हो सकता है। तो अटल जी की कविताएं मुझे अक्सर याद आ जाती हैं, जैसे अभी आई, और इस बार इस कविता के याद आने का संदर्भ था राहुल गांधी द्वारा कल यानी 5 नवंबर को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल राहुल गांधी ने की, इसे आप एक सामान्य पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कह सकते हैं। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसा क्षण करार दी जा सकती है जिसमें पहली बार किसी राष्ट्रीय विपक्षी दल ने या मुख्य विपक्षी दल ने, उस मुख्य विपक्षी दल के नेता ने, जो नेता विपक्ष भी हैं लोकसभा में, उन्होंने चुनाव चोरी के जो आरोप हैं उन्हें केंद्रीय डेटा मैनिपुलेशन, सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनिपुलेशन और सिस्टमेटिक वोट इंजीनियरिंग के रूप में बड़े एविडेंसेस के साथ पेश किया। इसीलिए मुझे अटल जी की कविता याद आ गई, विशेषकर जब वो कहते हैं कि बिखरा शीशे सा महल। कुछ ऐसा कल महसूस हुआ कि हमारा लोकतंत्र कहीं बिखर तो नहीं रहा है। चलिए, कल राहुल जी ने क्या कहा इस और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लबोलुआब क्या था, इसे समझने का प्रयास करते हैं। राहुल गांधी ने कल वो एक डेटा फाइल अपने साथ लेकर आए थे जिसको उन्होंने नाम दिया एच फाइल्स। बहुतों को लगा ये हाइड्रोजन बम फाइल है। उन्होंने खुद इसको एक्सप्लेन कर दिया कि ये हरियाणा फाइल्स है। उनके शब्दों में जो राहुल गांधी जी ने कल खुलासा किया है, बकौल राहुल गांधी, हरियाणा में जिस प्रकार लास्ट विधानसभा चुनाव में जीतती कांग्रेस हार गई और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई, वह एक्चुअल में कमाल था एक बड़ी धांधली का, जिसको उन्होंने डेमोक्रेसी का डेटा कू कहा है कि पूरा डेटा को मैनिपुलेट कर दिया गया। नतीजा रहा गहरी एंटी इनकम्बेंसी झेल रही सरकार वापस आ गई। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ऐसा तख्ता पलट था जिसमें ना बंदूक थी, ना कोई सड़क पर क्रांति हो रही थी, बल्कि डेटा सर्वर था, डिजिटल मतदाता सूची थी और उस सूची के साथ मैनिपुलेशन था। राहुल गांधी ने कल बहुत विस्तार से बताया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में लगभग 25,41,000 फर्जी वोटरों को मतदाता सूची में जोड़ा गया था, जो हर 8 मतदाता में 1 मतदाता के बराबर है। हरियाणा में लगभग 2.25 करोड़ वोटर्स है। यह संख्या इतनी विशाल है कि यदि इसे वास्तविक मान लिया जाए, प्रमाणिक मान लिया जाए, तो यह किसी भी राज्य सरकार को न सिर्फ गिरा सकती है बल्कि पूरे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को सवालों के घेरे में डाल देती है। राहुल ने दावा किया कि उनकी टीम ने 5,21,619 वोटों का सैंपल डेटा निकाला या खंगाला और उसमें से उन्होंने पाया 1,24,177 ऐसे वोटर हैं जिनकी तस्वीर एक जैसी थी। सोच सकते हैं आप, तस्वीर एक थी, नाम अलग था, पता अलग था, बूथ अलग था, पर चेहरा
और पहचान पत्र 1। यह सिर्फ एक रैंडम डुप्लीकेशन नहीं, बल्कि जैसा राहुल ने कहा, यह एक सेंट्रलाइज्ड वोटर इमेज क्लोनिंग का मामला प्रतीत होता है। सबसे चकित कर देने वाली बात, चिंतित कर देने वाली बात, हैरान करने वाली बात यह कि जब राहुल गांधी ने एक स्लाइड निकाली और स्लाइड में उन्होंने दिखाया कि एक विदेशी कोई मॉडल है ब्राजील की, एक महिला, उनकी फोटो राहुल ने दिखाई और बताया कि यह तस्वीर हरियाणा की वोटर लिस्ट में अलग अलग नामों से दर्ज है और 10 बूथों पर 22 बार इस फोटो के जरिए जो भी वोट क्लिप बनाया गया था उन्होंने वोट डाले। उन्होंने ऐसे वोटर्स के नाम भी बताए। तस्वीर एक ब्राजीलियन मॉडल की है और नाम है सीमा, स्वीटी, सरस्वती इत्यादि इत्यादि। जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है? ये आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। यानी एक चेहरा एक, पहचान अनेक। अब आप देखिए कितना गंभीर आरोप मय प्रमाण राहुल गांधी ने कल लगाया। पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन सवालों के घेरे में है जनाब। राहुल गांधी ने एक और स्लाइड दिखाई, शायद अगली स्लाइड थी वो, जिसमें उन्होंने बताया कि एक महिला का नाम या उसकी प्रविष्टि 223 बार थी और वो 2 अलग अलग बूथों में उनके द्वारा वोट भी डाला गया। 223 बार। राहुल ने कहा ये कोई टाइपोग्राफिकल एरर नहीं है, ये डिजिटल स्टफिंग है, डिजिटल चोरी है। एक ऐसे वोट स्टफिंग का मामला उन्होंने बताया जिसमें बायोमेट्रिक या चेहरे की पहचान का इस्तेमाल पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया को, इलेक्शन प्रोसेस को अपहरण करने के लिए किया गया। राहुल गांधी का कल कहना था यह कोई स्थानीय लोकल बदमाशी नहीं थी या 1-2 बूथ लेवल के ऑफिसरों की गलती नहीं थी, मिलीभगत नहीं थी, बल्कि यह सब डिजिटल चुनावी इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईजैक करके किया गया। ये लो 223 वोट 2 बूथ में। हमने आपको पहले दिखाया, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, ये देखिए, ये 2 पोलिंग बूथ की लिस्ट है। ये इनका चेहरा आना शुरू होता है। सोनिया देवी, विक्रम सिंह, गुरदीप सिंह, नीलम। थोड़ा तेज जाइए, हाँ दिखाते जाइए, ये देखिए, एक चेहरा 223 बार 2 बूथ में। अच्छा, लोकसभा में ये 1 बूथ में थी, विधानसभा में 2 बूथ में कर दिया। यू कैन गो बैक। यह कारण है कि सीसीटीवी डिस्ट्रॉय होता है, कि इलेक्शन कमीशन यह नहीं दिखाना चाहता कि वोट कौन कर रहा है, कब कर रहा है, क्योंकि इन फोटोज को लेकर फेक वोटिंग हो रही है। अगर इस व्यक्ति के पास फेक आईडी है 10, 15, 20, जितने भी वोट करनी है कर सकती है। दैट इज द आइडिया। स्पेस बनाना, जगह बनाना चीटिंग के लिए। राहुल गांधी ने इसके बाद एक और धमाका किया। उन्होंने बताया कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में ऐसे हजारों पते हैं जिनमें मकान संख्या 0 लिखा है। ऐसा उन्होंने बेंगलोर वाले मामले में भी बताया था। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि यदि एक वोटर का मकान नंबर सही लिखा है तो उसके बगल वाले का मकान नंबर, ठीक बगल वाले का मकान संख्या 0 लिख दी गई है। और ऐसे पते सिर्फ उन जगहों पर नहीं मिले जहां नगर निगम ने या नगर निकाय ने घरों को नंबर नहीं दिए थे, बल्कि कई जगहों पर, जैसा मैंने आपको बताया कि बाजू वाले घर का पूरा एक्चुअल एड्रेस है, मगर बीच में 0 डाल दिया गया है। और इस 0
एड्रेस वाले पते पर बकौल राहुल गांधी डिजिटल घोस्ट हाउसिंग सिस्टम बनाया गया, यानी कि एक घोस्ट हाउस, एक भूताह घर 0 नंबर के साथ क्रिएट किया गया और वहां पर फर्जी वोटरों को रहने की जगह दिलाई गई। और ऐसा बहुत सोच समझकर किया गया। जिन लोगों ने, यदि ऐसा हुआ है तो जिन लोगों ने ये किया उनको उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस या कोई राजनीतिक दल इतनी डिटेल में चेकिंग करने लगेगा। ऐसा इसलिए किया गया कि हाउस नंबर 0 है, बगल वाले हाउस का भी पता पूरा है, नेक्स्ट हाउस का भी पता पूरा है, बीच में एक 0 नंबर का डाल दो, कोई रेफरेंस चेक नहीं हो पाएगा। हाउस नंबर 0। और ये एक उदाहरण है, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। थोड़ा जूम इन कीजिए। नरेंद्र जी हैं ये इनका घर है। अब प्रॉब्लम क्या है, जब हाउस नंबर 0 होता है और अगर हम वोटर को चेक करना चाहते हैं तो तकरीबन इम्पॉसिबल है। हमने इनके गांव में किसी को भेजा, लोगों को भेजा, फोटो से वेरीफाई करना पड़ता है, ढूंढ कर ये है। उसके बाद फिजिकली हमने पता लगाया कि ये उसका घर है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मेरा घर छीन लिया, अब नरेंद्र का भी छीन रहे हैं, राइट? तो बट दिस इज अ मेथड, सिस्टम है। राहुल गांधी ने एक और बात बताई कि उनको या उनकी टीम को एक मामला ऐसा मिला जहां एक ही घर में 501 वोटर दर्ज थे, 501 वोटर एक घर में। और जब कांग्रेस की ग्राउंड टीम ने उस घर की जांच की तो वो घर अस्तित्व में था ही नहीं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल यह भी दावा किया कि कुछ भाजपा नेता और कुछ पंचायत प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सूचियों में पंजीकृत पाए गए और उन्होंने दोनों ही जगह वोट डाला। राहुल ने उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ 2 राज्यों में नाम नहीं, परंतु 2 राज्यों में वोटिंग का पैटर्न है जो सीधे सीधे वोट चोरी से जुड़ता है। और राहुल गांधी ने यह भी ताल ठोक कर कहा है कि ऐसे हजारों मामले हैं और यदि पूरे देश के सभी जिलों का ऑडिट हो जाए तो ये संख्या करोड़ों में जा सकती है। सवाल सिर्फ वोटर सूची तक ही राहुल ने सीमित नहीं रखा। राहुल गांधी ने इन चुनावों में जो हरियाणा में 2024 में हुए, उनमें पोस्टर बैलेट और बूथ वोटिंग के बीच का रिकॉर्ड मिसमैच का भी दावा मय प्रमाण पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि पोस्टल बैलेट का बूथ वोटों से मिलान नहीं कराया गया हो, पर हरियाणा में यह नियम तोड़ा गया। राहुल का आरोप है कि पोस्टल बैलेट कांग्रेस के पक्ष में थे और मेल ना कराकर विधानसभा परिणामों को बीजेपी के पक्ष में कर दिया गया। राहुल ने कल, स्मरण रहे, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भी हैं और बहुत जिम्मेदार पद पर हैं। उन्होंने कल कहा, यह कोई गलती नहीं, यह पूरी प्लानिंग के तहत किया गया ताकि कांग्रेस की जीत को हार में बदल दिया जाए। राहुल गांधी ने कल चुनाव आयोग पर सीधे नाम लेकर हमला बोला। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने सच को छिपाया है और इस पूरे ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राहुल का यह भी कहना है कि यह चुनाव नहीं, सीधे सीधे चोरी थी और चोरी चुनाव आयोग की मदद से हुई है। लेवल पे हो रहा है, सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है। ये बीजेपी और इलेक्शन कमिश्नर के कल्यूजन से हो रहा है। ये इलेक्शन कमीशन के बिना नहीं हो सकता है। ये एक इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी के बिना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन को डुप्लीकेट्स हटानी हो, पिक्चर्स हटानी हो, ब्राजीलियन फोटो नहीं डालनी हो, वो 2 मिनट का काम है। दैट इज द फैक्ट। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज को मिटा रहा है। ये तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा गया है और या तो मिटा रहा है या उपलब्ध नहीं होने दे रहा है ताकि कभी यदि प्रॉपर जांच हो तो असली तस्वीर सामने ना आए। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग सिर्फ डेटा नहीं बल्कि एक कहानी तैयार कर रहा है। अब आप याद कीजिए,
यदि आपको याद हो, टीएन शेषन की। क्या चुनाव आयुक्त थे? क्या आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की तुलना टीएन शेषन से कर सकते हैं? नरसिम्हा राव जी के शासनकाल में मुख्य चुनाव आयुक्त शायद टीएन शेषन बने थे या उससे थोड़ा पहले बने थे। टीएन शेषन साहब राजीव गांधी जी के सबसे करीबी ब्यूरोक्रेट्स में एक थे। टीएन शेषन राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में सेक्रेटरी सिक्योरिटी भी थे और राजीव गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। लेकिन जैसे ही वे संवैधानिक पद पर आए, मुख्य चुनाव आयुक्त बने, उन्होंने अपनी निष्ठा राजीव जी से हटाकर संविधान के प्रति कर दी। क्या ज्ञानेश कुमार से ऐसी उम्मीद की जा सकती है? बहरहाल, राहुल गांधी ने एक और मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा, और बड़ा वैलिड पूछा है, एग्जिट पोल्स हरियाणा में, ज़्यादातर एग्जिट पोल्स हरियाणा में कांग्रेस की बड़ी जीत दिखा रहे थे। राहुल ने खुद माना कि ऐसा होता है कि एग्जिट पोल कभी कुछ कहते हैं और नतीजे कुछ आ जाते हैं, लेकिन हरियाणा चुनाव में ज़्यादातर एग्जिट पोल कह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और उसके बाद उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक वीडियो भी दिखाया, जिसमें वे चुनाव से पहले कह रहे हैं, सब व्यवस्था है, चिंता ना करो। आप इस वीडियो को देखिए। एक प्लान जिससे कांग्रेस की जो विक्ट्री थी, लैंडस्लाइड जो विक्ट्री होनी थी, वो लॉस में, हार में बदली जाए। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स देना चाहता हूं। इनकी आवाज सुनिए। ये मैंने शुरू से चीफ मिनिस्टर है। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए, मुस्कुरा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीत रहे हो। सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? क्या व्यवस्था? ये इस प्रेजेंटेशन। राहुल ने कहा कि आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था थी। बड़ा सीधा मामला है कि क्या नायब सिंह सैनी जी सारी स्थितियों को समझते हुए यह समझ रहे थे, या उनको पता था कि वोटर कुछ भी वोट डाले, अंततः जीत उन्हीं की होने वाली है, उनकी पार्टी की होने वाली है। ये इतने गंभीर एलिगेशंस हैं कि ये मामला अब यूं ही ख़त्म नहीं होगा। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को नेशनल पैटर्न बताया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के अलंद और महादेवपुरा के मामले में पहले ही डेटा मैनिपुलेशन की बात सामने आ चुकी है, और उसके बाद आपको याद होगा कि बेंगलोर में उन्होंने साउथ वोट चोरी मॉडल कहा था, जिसमें बीजेपी कनेक्टेड डेटा फर्मों का नाम सामने आया था। और अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हरियाणा सेंट्रल टेस्टिंग ग्राउंड था और अब अगला राज्य है या अगला टारगेट है बिहार। राहुल का कहना है कि बिहार के मतदाता और विपक्षी कार्यकर्ता सावधान रहें, क्योंकि वही मॉडल दोहराने की अब बिहार में तैयारी है। 6 नवंबर को पहला चरण का मतदान बिहार में होने जा रहा है। इसलिए यदि राहुल के आरोप सही हैं तो ये बेहद गंभीर आरोप है और पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सवालों के घेरे में कैद करने वाले आरोप हैं। राहुल गांधी कहते हैं, वोटर लिस्ट आखिरी क्षण बदलती है, विपक्ष को डेटा नहीं मिलता है, घर घर में डुप्लीकेट वोटर मिल रहे हैं, तो समझिए एच फाइल्स यानी हरियाणा फाइल्स का नया संस्करण बी फाइल्स तैयार हो चुका है या हो रहा है। बी मतलब बिहार फाइल्स। राहुल गांधी की दरअसल रणनीति बड़ी साफ है। वो सिर्फ चुनाव पर सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक संरचना को मुद्दा बना रहे हैं। वो ये संदेश देना चाह रहे हैं कि ये लड़ाई कांग्रेस बनाम बीजेपी की नहीं है, बल्कि जनता बनाम चुनावी तंत्र के कैप्चर होने की है, संविधान के अपहरण होने की है, संविधान को खत्म किए जाने की है और लोकतंत्र को खत्म किए जाने की है। चुनाव आयोग ने कल जैसे ही राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद आरोपों को खारिज करने का प्रयास किया। बड़ा ही लचर प्रयास था। आयोग ने सीधे सीधे राहुल गांधी के आरोपों पर कुछ नहीं बोला, उल्टा प्रश्न करने शुरू कर दिए कि अब तक कांग्रेस कहाँ थी, कांग्रेस ने आपत्तियां क्यों नहीं दर्ज कराई,
ये तर्क भी दिया केवल हरियाणा की 22 सीटों पर ही चुनाव जो प्रत्याशी हारे हैं उन्होंने याचिका दायर की है। यदि इतनी बड़ी धांधली है तो कोर्ट में बड़े पैमाने पर चुनौती क्यों नहीं दी गई। आयोग ने 0 नंबर वाले जो पते थे उन पर भी रटा अपना बयान दिया है कि यह सामान्य प्रशासनिक पद्धति है। ब्राजीलियन मॉडल की फोटो, 223 एंट्री वाला केस या 501 वोटरों का एक ही घर में रहना, ऐसे आरोपों पर खामोशी रखी है। राहुल के तर्क यकीन मानिए बड़े मजबूत हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि यदि डेटा इतने बड़े स्तर पर मैनिपुलेट हुआ है तो जिला और बूथ एजेंट कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब सब कुछ सेंट्रलाइज्ड हो रहा है तो बूथ लेवल में बैठा हुआ व्यक्ति कैसे उसे वेरीफाई करेगा। इस पूरी कहानी का दोस्तों एक बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा चिंतनीय पक्ष यह है कि भारत का लोकतंत्र वोटिंग मशीनों से नहीं चलता है, वो चलता है नागरिकों के संविधान पर विश्वास से और संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास से। राहुल गांधी ने उसी विश्वास पर चोट कर दी है। उन्होंने यह दावा नहीं किया कि ईवीएम हैक हुई है। वे कह रहे हैं कि ईवीएम नहीं, मतदाता सूची और डेटा, पहचान डेटा से खेला जा रहा है। और यही आरोप है जो बेहद गंभीर है। मैं पुनः दोहराता हूं कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। वो बहुत सोच समझ के आरोप लगा रहे होंगे। वो तभी लगाएंगे जब उनके पास प्रमाण होंगे। और यदि राहुल गांधी के आरोप सही हैं तो पूरा का पूरा लोकतंत्र खतरे में माना जा सकता है। दुनिया में कई जगहों पर चुनावों के दौरान गड़बड़ियों की बात सामने आती है, ब्राज़ील, अमेरिका, फिलीपींस, टर्की, कई देशों में। लेकिन ऐसे आरोप कि पूरा का पूरा डेटा ही मैनिपुलेट किया जा रहा है, कहीं सुनने को नहीं मिले। ये बहुत गंभीर आरोप है और ये गंभीर आरोप 2 प्रश्न छोड़ के जा रहे हैं। पहला, क्या राहुल के आरोप जांच में सही साबित होंगे? लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न, क्या चुनाव आयोग या भारत सरकार या भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति ऐसी कोई जांच कराएंगे जो इन आरोपों की सत्यता को प्रमाणित करने का काम करे या इनको झुठलाने का काम करे? अगर आरोप सही है तो यह लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा अपराध है, और अगर गलत है तो देश को यह जानना आवश्यक है ताकि संवैधानिक संस्थाओं की, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बनी रहे। और यदि राहुल गलत आरोप लगा रहे हैं तो उन पर एक्शन हो। ये बहुत जरूरी है कि यदि राहुल के आरोप गलत है तो उन पर भी एक्शन होना चाहिए। आप संवैधानिक संस्थाओं पर बगैर प्रमाण आरोप नहीं लगा सकते। बहरहाल, हरियाणा चुनाव की यह कथा अब एक केस फाइल नहीं, ये मेरी दृष्टि में एक रेड वार्निंग है, लाल चेतावनी है। और बिहार चुनाव उसके अगले अध्याय की प्रस्तावना, जैसा राहुल कह रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र शायद एक ऐसे मोड़ पर है जहां पारदर्शिता अदालत नहीं, जनता की मांग बननी चाहिए, वरना यह चर्चा केवल चर्चा ही रह जाएगी और आने वाले समय में इतिहास बन के रह जाएगी। सच सामने नहीं आएगा और लोकतंत्र पर बढ़ रहा खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यदि लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो हम सबको मांग उठानी चाहिए कि राहुल गांधी द्वारा लगाए जा रहे आरोपों की जांच निष्पक्ष हो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो और उसका सच सामने लाने का काम टाइम बाउंड मैनर में किया जाए।